सभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि कुछ दिनों से इस चैनल पे वीडियो कुछ कारणवश नहीं पड़ रहे थे, मगर आज से हम कोशिश करेंगे कि लगातार नियमित रूप से हम इस पे वीडियो पोस्ट करना शुरू करेंगे। और यदि दोस्तों आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन की घंटी उसे जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि बीएलएड जो है डिग्री कौन सी डिग्री है और इसका जो आगे चल के इसका स्कोप क्या है। क्योंकि दोस्तों बीएलएड डिग्री को लेकर बहुत सारे आज भी लोगों के अंदर असमंजस पड़ा होता है। लोगों के अंदर ये भी है कि बीएलएड क्या है, ये कैसे करना होता है, इसकी क्या फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है उसका ड्यूरेशन कितना है, मीन्स समय कितने साल का है। तमाम तरह के लेके आज भी बीएलएड को लेकर बहुत ही असमंजस पड़ा होता है। लेकिन दोस्तों ये अगर बात कर लिया जाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की यदि हम बात कर लेते हैं तो बहुत सारे जगह संचालित किए जा रहे हैं, जैसे कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, और जल्द ही अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में किया गया है। प्रयागराज में यदि देख लिया जाए तो नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी इसको संचालित किया जा रहा है। और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इसको संचालित किया जा रहा है। यदि चलिए तो फिर हम बिना देर किए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएलएड होता क्या चीज़ है। तो बीएलएड दोस्तों अगर इसका फुल फॉर्म की बात कर ले तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे अगर इसको देख लेते हो तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि प्राथमिक एजुकेशन में या स्नातक का डिग्री हमें देता है। यानी कि यदि हम इसके बात कर लेते हैं, स्नातक की बात कर लेते हैं, और सर यहाँ पे स्नातक, यहाँ पे स्नातक की बात कर लेते हैं। और एलिमेंट्री जो होता है ये हो गया प्राथमिक, ये हो गया प्राथमिक और शिक्षा। यानी कि दोस्तों यदि प्राथमिक शिक्षा की बात कर लिया जाए तो इसमें बैचलर की डिग्री हमें, स्नातक की डिग्री यह हमें उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ इसकी अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो एनसीटी ने इसकी जो रूल्स रेगुलेशन जारी किया है, इसमें क्या है, इसको दोस्तों यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें 2 डिग्री आपको मिलती है। जैसे कि 2 डिग्री में आपको बता दें तो एक तो पहले आपको ग्रेजुएशन इसमें मिलता है, इसको सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन इसमें मिलेगा आपको 3 इयर्स का, यानी कि 3 इयर्स का इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन मिलेगा। प्लस उसके साथ साथ आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि ट्रेनिंग दिया जाएगा। यानी कि यदि हम कह लें तो यह 4 वर्षीय एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो यह बात हो गई बैचलर डिग्री यानी कि बीएलएड की बात की हो गई। और दोस्तों यदि हम बीएलएड की बात कर लिए तो अब चलते हैं इसकी जो एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। चलिए आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब इसके एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन जो प्रोसेस होता है दोस्तों, एडमिशन की बात करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी योग्यता की हम बात कर लेते हैं। ये हो गया एलिजिबिलिटी। तो यानी कि दोस्तों एलिजिबिलिटी जो है आप 10+2 के बाद आप बीएलएड डिग्री कर सकते हैं। यह जो दोस्तों है शिक्षा के क्षेत्र में, इसको करने के बाद आप प्राइमरी स्तर के शिक्षक बन सकते हैं। 1 to 5 एंड 6 to 8 यानी 2 स्तर ये आपके लिए है। तो इसके लिए यदि हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यह 10+2 के बाद आप इसको कर सकते हैं, या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट हो, यानी कि कोई समकक्ष यदि डिग्री हो आपका तो उसके बाद भी आप इसको कर सकते हैं, यानी 10+2 या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री होने के बावजूद आप जो बीएलएड डिग्री है आप उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए यह दोस्तों होता है 4 वर्षीय का, हमने पहले ही जैसे बता दिया आपको, यह होता है 4 वर्षीय का होता है, और यह होता है रेगुलर मोड में। यह कैसा होता है, रेगुलर मोड। ये हो गया, ये रेगुलर होता है, यानी कि फेस टू फेस यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन से आप बीएलएड डिग्री को नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इक्विवेलेंट हो गया। अब इसकी जब फीस की बात कर लेते हैं तो अलग अलग कॉलेज जो है, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज होती है, अलग अलग अपनी अपनी इसकी फीस देती है। तो यदि इसका एवरेज हम मान लेते हैं तो 45 से लेके 60 तक एवरेज होता है। ये एवरेज मान लें तो इतना तक आपका जो फीस पड़ जाएगा, ये आपका एनुअल पड़ जाएगा, यानी कि इतना 1 साल का आपका ये पड़ जाएगा। एनुअल जो फीस है ये जरूरी नहीं कि इतना ही है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग कॉलेज वाइज है, आप उसको जाके उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये फीस की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन कैसे होता है, इसके लिए दोस्तों जो भी कॉलेज होती है, जो भी यूनिवर्सिटी होती है, आपके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड कंडक्ट कराती है और आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। उसके बेस पे आप फिर क्या मेरिट बनाई जाती है, क्या होता है, कैसे होता है, वो कॉलेज वाइज अपने अपने हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया, यानी कि ये फीस की बात हो गई और फिर इसका एडमिशन की बात हो गई। अब चलिए अब बात करते हैं कि इसका स्कोप कहाँ कहाँ है। इसका स्कोप इसके करने के बाद फिर आगे आप फ्यूचर में जो भविष्य में है और आप क्या क्या कर सकते हैं।
तो चलिए हम इसका स्कोप बताते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने फीस की बात कर ली कि जिसका हमने बताया कि 40 से लेकर 60,000 तक पर एनुअल इसका फीस एवरेज मान के चलते हैं। तो ये अलग अलग कॉलेज वाइज भी, इसका यूनिवर्सिटीज वाइज इसका अलग अलग फीस है, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्कोप की, यानी कि इसका स्कोप क्या है दोस्तों। स्कोप, इसको करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसको करने के बाद आप 2 स्तर के शिक्षक बन सकते हैं, एक तो 1 से लेकर 5 तक और दूसरा हो गया 6 से लेकर 8, यानी कि ये प्राइमरी स्तर तक आप इसमें शिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। फिर उसके बाद यदि दोस्तों आप इंटर के बाद यानी कि 12 10+2 के बाद दोस्तों यदि आप फिर स्पेशल चूज करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बीएलएड बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों ये कोई जो संस्थाएं होती हैं जैसे यूपी या फिर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इसे अभी तक ग्रेजुएशन की मान्यता नहीं दी है, लेकिन आगे भविष्य में उम्मीद है यदि हम अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी सही जानकारी देंगे तो भविष्य में इसको ग्रेजुएशन की मान्यता दी जा सकती है। तो फिर ये बात हो गई यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 इसके आप शिक्षक बन सकते हैं। फिर उसके बाद इसके यदि स्कोप करने के बाद आप उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि आप सिर्फ बीएलएड करने के तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं। बीएलएड करने के बाद यानी कि यदि आप बीएलएड कर लेते हैं तो यह दोस्तों आपको ये हो गया बीएलएड। बीएलएड करने के बाद आप ये बैचलर डिग्री है, इसके बाद आप इसमें मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, यानी कि यदि हम कर लें तो एमएलएड भी आप इसमें कर सकते हैं। ये एमएलएड मास्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एमएलएड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी एमएलएड कहीं किसी को कॉलेज में नहीं कंडक्ट कराया जाता है, तो आप इसमें डायरेक्ट इसमें एमएड भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप एमएड कर सकते हैं। एमएड यानी कि बीएलएड करने के बाद दोस्तों आप सीधा एमएड कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात कर लिया जाए एमएड की बात, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है आज भी जो भी बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले अभी इसके जो छात्र हैं उनके सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि क्या बीएलएड करने के बाद आप टीजीटी या टीजीटी देख सकते हैं कि नहीं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो आपको बता दें कि मात्र बीएलएड कर लेने से आप किसी भी टीजीटी या पीजीटी के लिए योग्य नहीं है, यानी कि बीएलएड कर लेने के बाद आप सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 यानी कि प्राइमरी स्तर के ही आप योग्य होते हैं। लेकिन यदि आप बीएलएड करने के बाद दोस्तों यदि आप एमएड कर लेते हैं तो एमएड करने के बाद आपका स्कोप बढ़ जाता है। एमएड करने के बाद आप नेट दे सकते हैं, यानी कि एमएड करने के बाद आप नेट दे सकते हैं, यानी कि जानते हैं नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद नेट देने के बाद उसके साथ साथ आप यदि आप बढ़ते हैं तो उसके बाद आप टीजीटी और पीजीटी यानी कि टीजीटी और पीजीटी आप दोनों दे सकते हैं। ये आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि बीएलएड करने के बाद आप एमएड कर लेते हैं तो एमएड करने के बाद टीजीटी या फिर पीजीटी आप दोनों अटेंड कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है दोस्तों, इस प्रश्न का सबसे बड़ा यहाँ से आप उत्तर यहाँ पे मिल चुका है आपको। और उसके बाद आपको इससे लेकर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों चलते हैं बीएलएड करने के बाद एमएड कर सकते हैं। फिर उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ते हैं, एमएड करने के बाद आप चाहते हैं तो इसमें एमए भी कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए एमए भी कर सकते हैं, जो कि आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से आपको करना होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एमएड और एमए जो दोनों डिग्रियां हैं इक्विवेलेंट डिग्री है, लेकिन कहीं कहीं ये दोनों आपस में विवादित हो जाती हैं कि जो एमएड जहां मान्य होता है वहां एमए नहीं मान्य होता है एजुकेशन से, या फिर जहां एमए मान्य होता है वहां एमएड मान्य नहीं होता है। ये कुछ रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो एमएड और एमए बीएलएड के बाद कर सकते हैं। लेकिन यदि बात रही टीजीटी की बात, तो टीजीटी करने के बाद टीजीटी के लिए आप एमए के बाद एमएड के बाद आप टीजीटी नहीं कर सकते हैं। लेकिन और यदि बात पीजीटी की हुई तो पीजीटी आप एमए एजुकेशन से करने के बाद आप पीजीटी अच्छे से देख सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप एमए के बाद टीजीटी एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि यदि आप सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी क्षेत्र में आप विशेष कर रहना चाहते हैं, तो आपके लिए एमएड करना जरूरी है। आप एमएड करेंगे, ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ एक नाम मात्र बीएलएड करने के बाद कोई आगे ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप एक नाम मात्र पीजी ओनली करना चाहते हैं, तो आपके लिए एमए एजुकेशन से
बेस्ट रहेगा। यानी कि एमए और एमए बीएलएड करने के बाद दोस्तों बहुत सारे बच्चे होते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं कि एमए किया जाए या फिर एमएड किया जाए। तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप टीजीटी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एमएड सही पड़ेगा, लेकिन आप टीजीटी नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ आप पीजी करना चाहते हैं एजुकेशन से, तो आप एमए आप कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका स्कोप कर देख लिए। तो फिर बीएलएड के बाद बाकी तो आप टीजीटी पीजीटी देख ही सकते हैं। नेट के बाद क्या होता है, नेट आगे प्रोसेस आप जानते ही हैं। इसके बाद एमएड के बाद नेट दे सकते हैं, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी हमने आपको बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया। अब बताते हैं दोस्तों बीएलएड के बारे में कुछ जरूरी जानकारी बताते हैं। जैसा कि बीएलएड जो डिग्री है, हमें तो 1 to 80 सिर्फ मान्य दिया गया है, और जो हमारी डिग्री है विशेषकर हमारे कहीं ना कहीं, या आप सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं, इस बात को आप बिल्कुल गौर करिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी डिग्री बीएलएड है एलिमेंट्री यानी प्राथमिक स्तर पर हम बहुत ही विशेष हैं। तो हम सबको मिलकर एक आवाज उठानी चाहिए कि प्राथमिक स्तरों पे यदि हम टीजीटी या पीजीटी में उस स्तर पे हम योग्य नहीं है, तो जिसके लिए योग्य है उसमें हमें वरीयता दी जानी चाहिए। और सभी आप बीएलएड छात्रों से आग्रह करते हैं कि आप इस बात को बहुत ही सीरियस मुद्दे को इस उठाइए, और यदि आप एक साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बात जरूर मानी जाएगी। क्योंकि यदि आप खुद सोचिए, यदि हम टीजीटी के लिए या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए हम मान्य नहीं है, यानी कि बीएलएड करने के बाद टीजीटी या पीजीटी आप नहीं देख सकते हैं, तो जो डिग्री आप देख सकते हैं, जिस स्तर पे आप देख सकते हैं, कम से कम उसमें आपको वरीयता दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर नई शिक्षा नीति की बात कर लिया जाए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम आपको बता दें, यदि नई शिक्षा नीति की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो नई शिक्षा नीति ने आपको देखा ही होगा कि 5+3+4+ जो भी 5+3+3+4 ये जो फंडा दिया है, ये जो पैटर्न दिया है उसके अनुसार, और फिर उसके बाद जो आपको डिग्री है कि कभी भी आप किसी भी जैसे ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो किसी भी ईयर आप छोड़ सकते हैं और किसी भी ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसका कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया गया, टर्म्स कंडीशन दिए गए, तो उसके अनुसार यदि देखा जाए तो उसमें फर्स्ट ईयर की यदि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो फर्स्ट ईयर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन यदि आप सेकेंड ईयर 2 वर्ष का करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और यदि आप 3 वर्ष का करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर की उपाधि दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आप 4 वर्षीय करते हैं तो आपको एक स्कॉलर यानी कि रिसर्च की डिग्री आपको प्रदान की जाएगी, यानी कि रिसर्च की डिग्री आपको ये प्रदान की जाएगी। कब? 4 वर्षीय कंप्लीट होने के बाद। तो ये बताइए कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर पे हम तो एक रिसर्चर हो गए, तो बीएड हो गए, ये बीएड या फिर डीएलएड इन लोगों से कहीं ना कहीं अपेक्षा बेस्ट तो हमारे बैचलर है यानी कि बीएलएड है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पे हम तो एक रिसर्चर हो गए हैं, हम एक रिसर्च हो गए हैं। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बीएलएड जो है प्राथमिक स्तर पे सबको वरीयता दी जानी चाहिए, और ये गवर्नमेंट से, सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इस बात पे जरूर ध्यान दें। और साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाइए, जिससे कि हमारा भविष्य एक सुरक्षित हो सके। फिर उसके बाद क्योंकि दोस्तों हमने जो डिग्री ये इसको चूज किया है बीएलएड, हमने 10+2 के बाद ही इसको चूज किया है, यानी कि 10+2 के बाद ही चूज किया है, अर्थात हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें वहां रखा जाना चाहिए। लेकिन यदि बात कर लेते हैं बीएड और डीएलएड की, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ऑप्शन के तौर पे इन्होंने एजुकेशन को चूज किया है। बीएड कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ नहीं हो, चलो बीएड कर लेते हैं या फिर डीएलएड कर लेते हैं, तो इन लोगों ने ऑप्शन के तौर पे चूज किया है। लेकिन हमने ऑप्शन के तौर पे चूज नहीं किया है, हमने इसको स्पेशली चूज किया है डीएलएड, यानी कि 10+2 के बाद हम सिर्फ इसी में जा सकते हैं। तो दोस्तों आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए, क्या हमें वरीयता इसमें दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, आप इसको खुद सोचिएगा। फिर उसके बाद यदि बीएलएड की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी कि एक एकीकृत कोर्स है। यह एक एकीकृत कोर्स है यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो दोस्तों यदि आप नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 का जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें आप देखेंगे तो 5 यानी कि 5.4 में
हमारे लिए कुछ विशेष बातें कही गई है, इंटीग्रेटेड कोर्स की लेकर बात कही गई है, आप उसको ध्यान दिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। तो चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि इसमें क्या किया गया है। आप उसको नई शिक्षा नीति जो दिया गया है भर्ती और पद स्थापन 5.2 में दिया गया है। तो 5.2 में ये कहा गया है कि उत्कृष्ट विद्यार्थी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। यानी कि दोस्तों एक पॉइंट की बात यह है कि 4 वर्षीय एकीकृत कोर्स यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की यहाँ पे बात की गई है, जो कि हमारा जो कोर्स है यह एक इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 वर्षीय का। फिर उसके बाद कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत 4 वर्षीय बीएड डिग्री, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 4 वर्षीय बीएड डिग्री सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्थानीय निकायों में निश्चित रोजगार भी शामिल होगा। यानी कि यदि आप इसको कर लेते हैं, 4 वर्षीय का एकीकृत डिग्री आप कोर्स कर लेते हैं, तो सरकार यह आपकी रोजगार की गारंटी ले रही है। और दोस्तों ये इसमें महिलाओं की बात कही गई है कि जो उन्हें विशेषकर वरीयता दी जाएगी, जो स्थानीय निकाय स्थानीय विद्यालयों में उनको उनको वरीयता दी जाने की बात कही गई है। तो फिर इसको लेकर हमने कई लेटर्स भी भेजे, सीएम के पास भी भेजा है, प्लस शिक्षा मंत्री के पास भी भेजा है, इसको लेकर हमने भेजा है। और दोस्तों आप सभी लोगों का सहयोग हम चाहते हैं कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, जिससे कि हमारा आगे चलकर हमें कोई समस्या ना हो, और जो हमारे पीछे आ रहे हैं, जो हमारे भाई बहन छोटे भाई बहन आ रहे हैं, उन्हें भी आगे चल के कोई समस्या ना हो। तो फिर आगे रास्ता मतलब अर्थात हम कहना चाहते हैं कि आगे हम रास्ता साफ करते चलेंगे, तो जो पीछे हमारे आएंगे उनके लिए सहूलियत हो जाएगी। तो ये रहा टीजीटी पीजीटी की जो बात कंफ्यूजन रहता है, बीएलएड के बाद दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद फीस स्ट्रक्चर हमने आपको बताई दिया, 40 से लेकर 60 हजार के जो सालाना है आप उसका फीस है। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो भी सारी चीजें हमने आपको समझा दिया है, फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है और भी कोई इसके पास जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। 9450861812 पे आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी सस्पेंस होगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, आपको दूर जरूर करेंगे। यदि आपको मोबाइल नंबर बता दें तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पे डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों है। और बता दें, हम अपने बारे में कुछ बता दें तो हम बीएलएड डिग्री 2016 से 2020 बैच के हैं, और हम नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, हमने प्रयागराज से हमने इसको कंप्लीट किया है। तो उसके बाद फिर हम एमएड डिग्री इसमें कर रहे हैं, एमएड हम इस समय कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं। और बीएलएड को लेकर दोस्तों हम चाहते हैं कि लोगों तक ये पहुंचाया जाए, क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी को बताते हैं, अगर कोई पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो अगर उन्हें एक बार बताया जाता है कि हम बीएलएड कर रहे हैं तो सोचते हैं क्या डीएलएड, नहीं बीएलएड। तब उन्हें स्पष्ट क्लियर बताना पड़ता है कि नहीं, जो 4 वर्षीय का बीएड कोर्स जो बीएलएड होता है ये हमने कर रखा है, या हम उसको कर रहे हैं। अर्थात आज भी बीएलएड को लेकर लोगों के मन में सस्पेंस बना हुआ है, क्या बीएलएड है, क्या कैसे है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि सभी लोग इस बीएलएड के लेकर, और जो भी इसमें कंफ्यूजन है, जो भी सस्पेंस है और जो भी इसकी मांग है दोस्तों, एक साथ मिलकर हमें इस पे काम करना चाहिए, तभी हमें सफलता हासिल होगी। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।